मैं उसको लाना चाह रहा था। अनंत विजय, अब आप ही बताइए और यहीं से उठाइए इस डिबेट को। बताइए क्या वजह है कि मीडिया चैनलों के मालिक या अखबारों के मालिक या सोशल मीडिया पर जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उनके मालिक ज्यादा बीजेपी के पक्ष में झुके रहते हैं और विपक्ष के पक्ष में सिर्फ 10% होंगे? अनंत विजय। मानक जी, आपके प्रश्न पर मैं आऊंगा। इसके पहले मैं आशुतोष जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इम्यूनिटी दे दी कि मैं उनके पर भी कुछ टिप्पणी कर सकता हूं। इस इम्यूनिटी के लिए उनका धन्यवाद। इम्यूनिटी दो ही आदमी को मिला, एक चुनाव आयोग को और एक मुझको। तो मैं आज उसका लाभ उठाते हुए इस पर टिप्पणी करना चाहता हूं। देखिए, आज आपसे बहुत साग्रह निवेदन है कि आप आशुतोष जी, सतीश जी और विनोद जी के समय को जोड़ लीजिएगा और मेरे और हर्षवर्धन जी के समय को जोड़ लीजिएगा। पता चल जाएगा कि राहुल गांधी को कितना समय मिलता है और भारतीय जनता पार्टी को कितना समय मिलता है। सिंपल है, इसमें कोई इस गणित में कोई बीज गणित, अंक गणित, राजनीति शास्त्र कुछ नहीं है सर। ये सिंपल मैथमेटिक्स है कि आप समय जोड़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और मैं तो चैलेंज स्वीकार करता हूं अनंत विजय, चैलेंज एक्सेप्टेड। बोलिए। लास्ट में एक प्लेट जरूर लगा दीजिएगा सर कि इन तीन को ये, और आशुतोष जी ने तो कहा भी कि मैं जानता हूं मैं किस इकोसिस्टम में काम करता हूं। तो ठीक है, तो आप अब इकोसिस्टम मत बांटिएगा, पर ये जरूर जमा बता दीजिएगा। दर्शकों को एकदम से अंदाजा हो जाएगा कि राहुल गांधी के प्रति कितनी। चैलेंज एक्सेप्टेड, चैलेंज एक्सेप्टेड। चलिए बोलिए। दूसरी बात, मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि शायद इसी बहाने मुझे कुछ ज्यादा समय मिल जाए बोलने के लिए। ये बढ़िया। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि बिल्कुल इस चर्चा को विनोद जी ने जहां से आरंभ किया, मुझे बहुत उम्मीद थी कि सतीश जी और आशुतोष जी दोनों लार्जर पिक्चर पर जाएंगे। ये दोनों व्यक्तिगत हो गए। अब मैं भी कहने लगूं कि मेरे 90% आर्टिकल में सरकार की आलोचना होती है, आप उसको देख लीजिए, नहीं होती। ये ऐसे नहीं होता है मीडिया का आकलन। लेकिन अभी विनोद जी ने कहा कि जब दिल्ली के समीप वो यात्रा आई, मैं बहुत आदर के साथ विनोद जी को याद दिलाना चाहूंगा कि आप उन क्षेत्रों में चले जाइए जहां हिंदी मीडिया का प्रभाव नहीं है। क्या उन सब लोगों ने ब्लैकआउट कर दिया था राहुल गांधी की यात्रा को? तो अगर भारत की मीडिया का समग्रता में आकलन करेंगे और निर्णय आप सिर्फ हिंदी मीडिया पर थोपने का प्रयास करेंगे, तो आप फैलेसी के शिकार हो जाएंगे, जिसका ये पूरा पैनल शिकार है। आप अगर मीडिया की बात करते हैं तो उसमें तमिल मीडिया भी आता है, तेलुगु मीडिया भी आता है, उसमें रीजनल लैंग्वेजेस की अरे भाई, राष्ट्रीय इंग्लिश मीडिया आता है, वो भी है, राष्ट्रीय इंग्लिश मीडिया भी आता है सर। मैं वही, खैर चलिए, इंग्लिश मीडिया का तो बहुत ज्यादा प्रभाव है, प्रसार नहीं है। तो उस लिहाज से मैं ये बात कह रहा हूं कि अगर आप समग्रता में सभी भाषाओं की कवरेज को देखेंगे, और हमारे संपादक जी कह रहे थे ये स्वयं सिद्ध है, लेकिन मुझे जब मैं उनके साथ काम करता था तो वो हमेशा कहते थे कागज लाओ। तो आज मैं भी उनसे पलट के यही पूछना चाहूंगा कि स्वयं सिद्ध होने के लिए क्या उनसा आधार है उनके पास? क्योंकि ये उनकी धारणा हो सकती है हमारे संपादक जी की, कौन सा कागज मांग रहे? उस धारणा को पूरे देश की मीडिया पर प्रक्षेपित कर देना, मुझे लगता है ये शायद उनके कद के संपादक के लिए उचित नहीं है। मैं अपनी धारणा रख सकता हूं कि ये मेरी धारणा, ये कहते हुए, लेकिन ये कैसे कह सकते हैं कि ये तो स्वयं सिद्ध है? मुझे लगता है कि आज का मीडिया राहुल गांधी का फ्रस्ट्रेशन है। अंग्रेजी में उसको कह सकते हैं फ्रस्ट्रेशन, दाई नेम इज राहुल गांधी। हार का है या मीडिया के कवरेज का फ्रस्ट्रेशन है? नहीं, वो समग्रता का फ्रस्ट्रेशन है। वो समग्रता का फ्रस्ट्रेशन है। मैं उसको कोष्टक में नहीं बांटना चाहता हूं कि अलग अलग कोष्टक में उसको रख दूं। राहुल गांधी दरअसल कहीं भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, न पार्टी में, न संगठन में, न ही चुनावी क्षेत्र में। मैं एक तरफ से नहीं देख रहा हूं। हर्षवर्धन जी ने इशारा किया, उत्तर प्रदेश में उनकी बहन गई थी, 2.5% कांग्रेस का वोट हो गया। वो फ्रस्ट्रेशन अपनी बहन को लेकर भी हो सकता है, वो फ्रस्ट्रेशन पार्टी को लेकर भी हो सकता है, वो फ्रस्ट्रेशन उनकी पार्टी के नेताओं के डिलीवरी को लेकर भी हो सकता है। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन का पुंज बनता है, वो मीडिया के रिपोर्टर्स पे गुस्सा बन के निकलता है। कभी वो मीडिया वालों की जाति पूछते हैं, कभी उनको कहते हैं कि किस जाति के हो, जब जाति जनगणना की बात करते हैं। हो सकता है कि ये उनका एक प्रचार पाने का टूल भी हो।
और 2004 से 14 के बीच में ऐसा नहीं है। अंबिका सोनी जी उस समय सूचना प्रसारण मंत्री हुआ करती थी। ये ठीक है कि सारे संपादकों ने उस समय बहुत साहस और अथवा दुस्साहस का परिचय दिया, उसकी सराहना की जानी चाहिए। लेकिन उसी दौर में अन्ना को गांधी भी बताया गया। कहां है वो गांधी आजकल? अन्ना वाले गांधी कहां हैं? मैं ये जानना चाहता हूं। उस समय बहुत सारी चीजें जो बात हो रही थी न्यूज रूम में, जिसको लेकर आशुतोष जी ने कहा कि बरखा दत्त बहुत ईमानदार हैं, वो ईमानदार होंगी, मुझे उनकी बेईमानी का कोई सबूत नहीं है मेरे पास। लेकिन अगर वही आधार एप्स्टीन फाइल में है तो सारे बेईमान हैं। दूसरे की कही गई बातों के आधार पर आप सबको कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, लेकिन नीरा राडिया का टेप बेकार था, उसमें कोई झस नहीं था। तो ये नहीं हो सकता ना मानक जी। अगर एप्स्टीन सही है तो नीरा राडिया भी सही थी। अच्छा, तो अब मुझे लगता मैं है डायरेक्ट पूछ लूं आपसे अनंत विजय। हाँ पूछिए ना, मैं डायरेक्ट आप कब इनडायरेक्ट होते हैं? अच्छा, क्या राहुल गांधी नाचना जाने आंगन टेढ़ा वाले मोड में है क्या? इसीलिए वो बाकी सबको गलत बताते हैं और अपनी हार कभी स्वीकार नहीं करते हैं क्या? उसी में भी मीडिया भी आ जाता है क्या? वो इलेक्शन कमीशन गलत, वोट चोरी हो रही है, मीडिया मुझको नहीं दिखा रहा है, या मीडिया नाइंसाफी करता है? अब आप बताइए कि अगर वोट चोरी का आरोप लगाते और कहते एक घर में 61 आदमी है और मीडिया का आदमी उस घर में पहुंच के बता देता है कि उस घर में 12 आदमी है, तो ये मीडिया की सराहना की जानी चाहिए या उस मीडिया की ऐसी तैसी कर देनी चाहिए कि राहुल गांधी की बुराई कर रहा है? ये आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं। मानक मुझे एक सेकंड आनंद, दोबारा पूछिए क्या कह रहे हैं? सवाल का मैं कह रहा हूं श्रीमान राहुल गांधी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें कहते हैं कि एक एड्रेस पर 61 आदमी रहते हैं, और चैनलों के रिपोर्टर उस एड्रेस पे पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर ये पता करके बताते हैं कि उस एड्रेस पे सिर्फ 12 आदमी रहते हैं। तो उस मीडिया की सराहना की जानी चाहिए या उसको राहुल गांधी के खिलाफ बताना चाहिए? नहीं, जाहिर है ये तो फैक्ट चेक है और ये तो सबके पक्ष में। जो व्यक्ति जिस व्यक्ति की बाइट राहुल गांधी चलाते हैं कि मैंने वोट नहीं डालने दिया गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ हो गया, उन सबको खोजकर अगर मीडिया के लोग वहां पहुंच जाते हैं तो क्या मीडिया गलत है या राहुल के खिलाफ? मैं फिर से पूछ रहा हूं अनंत, क्या राहुल गांधी मीडिया पर ये जो दोष मढ़ते हैं, भेदभाव का आरोप लगाते हैं, क्या ये हार के बहाने बना रहे हैं क्या? और जो उनके वोटर हैं या जो पहले वोटर थे उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सही हैं लेकिन हमको हरवाया जा रहा है जानबूझकर, साजिश है ये? देखिए सर, जिस नेता को अपनी लोकप्रियता पर भरोसा नहीं रहता है वो दूसरों को पर विचार थोपने की या अपने निष्कर्ष या परिणाम के लिए उनको जिम्मेदार ठहराने की प्रविधि का उपयोग करते रहते हैं। नरेंद्र मोदी की बात अभी ये आई कि नरेंद्र मोदी 2004 से 14 के बीच मीडिया को कोसा करते थे, लेकिन इतने नियमित अंतराल पे नहीं कोसा करते थे। उन्होंने जरूर ये कहा था कि डोंट जज मी बाय द हेडलाइंस ऑफ द न्यूज़पेपर्स, जज मी बाय माय वर्क। राहुल, ये मीडिया को कोसा नहीं गया, ये उन्होंने अपने बचाव में कहा। क्या राहुल गांधी का कोई भी व्यक्ति इस तरह का बयान दिखा सकता है कि जज मी ऑन माय वर्क? कौन सा वर्क पर जज करेंगे आपको? ओके, विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं?